बात करते हैं जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर हुए हमले की एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। थाने के पुलिस अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने एफआईआर में जो कहानी बताई है उसके अनुसार जामा मस्जिद के पास शोभा यात्रा पहुंचते ही कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी। बहस इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। एफआईआर में बताया गया कि थाना जहांगीरपुरी के इलाके में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शनिवार शाम 4:15 पर पीएम पर शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से शुरू हुई, यानी शाम को ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से शुरू हुई, जो बीजेआरएम हॉस्पिटल रोड, बीसी मार्केट, कुशल चौक होते हुए महेंद्र पार्क पर समाप्त होनी थी। शोभा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी। शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4 से 5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। बहस ज्यादा बढ़ने के कारण दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस भगदड़ के दौरान की, उस पथराव के दौरान की, उस फायरिंग के दौरान की, जब ये उपद्रव जो है वो शुरू हुआ। जो पत्थरबाजी है वो दोनों तरफ से होने लगी, भगदड़ इसके बाद मच गई। ये शोभा यात्रा जब पहुंची थी वहां पर जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं उन्होंने बहस करना शुरू किया और उसके बाद देखिए किस तरह ये फायरिंग करने के लिए बंदूक लेकर ये व्यक्ति भी पहुंचा। ये व्यक्ति जो फायरिंग कर रहा था, कहा जा रहा है कि 2 से 3 राउंड फायरिंग भी की गई और उसके बाद अब ये शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी दोनों तरफ से यहां पत्थरबाजी की गई है, क्योंकि जब ये शोभा यात्रा उस एरिया से निकल रही थी तो 2 व्यक्ति जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं उन्होंने बहस शुरू की। बहस हुई, इसके बाद ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्थरबाजी होने लगी। ना सिर्फ पत्थरबाजी, बताया जा रहा है कि तलवार लेकर भी ये लोग आगे आए, इसके अलावा बंदूक लेकर भी आगे आए और इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंदूक चलाने की कोशिश की गई। फायरिंग जो है 2-3 राउंड कहा जा रहा है कि की गई है, लेकिन पत्थरबाजी किस तरह से की जा रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये उठते हैं कि ये अमन शांति के दुश्मन कौन है। पहले करौली में इस तरह की वारदात होती है और अब जो है दिल्ली में ये घटना जिसको अंजाम दिया जाता है, जिससे देश भर में अशांति फैले। इस घटना के बारे में जानकारी जाए, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ना अब जरूरी हो जाता है। पुलिस लगातार ऐसी गिरफ्तारियां कर भी रही है। एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। एक बात अंसार एक बात, और दूसरी चीज चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी और कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और जो न्यूएंसेस हैं अपराध के, जो अप्रिय घटना जो हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके तमाम न्यूएंसेस के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी इसका एम्बिट जो हम लोग जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं। और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सब के ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। गाली सुना करके, अनदेखा करके हमने निकालने की कोशिश किया, जब जितना जल्दी हो सकता है जुलूस को निकाल दे। तो जुलूस आखिर तक लास्ट में जो है वो पब्लिक अटैक कर दी उनके ऊपर, सरिया, डंडे, तलवार लेके। तो बच्चे जो है डर के मारे गाड़ी छोड़ के, 2 व्हीलर छोड़ के सब भाग गए। तो जैसे भाग गए तो मेरा गाड़ी पीछे था, मैं रोका, मैं गाड़ी से उतर गया। तो उन बच्चे को बुला के मैंने कुछ गाड़ी उनको दिला दिया, जो 2 व्हीलर लेके वो निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके बेटा यहाँ से निकल जाओ। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और एक बार फिर से उन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी हुई है। ये तस्वीरें हैं उस समय की जब शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन शोभा यात्रा निकलने के बीच में बहस होने लगी और जब ये बहस बढ़ गई तो पथराव होने लगा और ये पथराव के बीच में बंदूक लेके ये व्यक्ति फायर करता हुआ भी नजर आया। दिल्ली से अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, कहा जा रहा है 2 लोगों को पकड़ा है, ये मुख्य आरोपी हैं, इसके अलावा और भी गिरफ्तारियां जारी हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिलहाल क्या अपडेट है और उस इलाके में क्या स्थिति?
देखिए, इलाके अभी शांतिपूर्ण बना हुआ है और कल रात से जब से ये वारदात अंजाम दी गई है उसके बाद से पुलिस हो या पूरा स्पेशल फोर्स हो या रैपिड एक्शन फोर्स हो, वो तमाम लगातार जो फ्लैग मार्च के साथ पूरे इलाके में है। आज सुबह जब लोग बाग निकले अपने रोजमर्रा के सुबह सामान लेने, दूध दही, तब जरूर पुलिस थोड़ी चौकन्ना थी। उस समय ग्रुप में दो के अलावा लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। लगातार पूरी वारदात की चाहे सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से हो या अलग तरीके से हो, ये खंगाला जा रहा है। और उसमें पूछताछ के लिए पहले 15 लोगों को रखा था, 6 लोगों को आइडेंटिफिकेशन हुआ था, जिसमें 2 लोगों को अभी पकड़ लिया गया है। लेकिन अभी भी देखिए, केंद्र सरकार इस मामले को लेकर बेहद सख्ती के साथ है, क्योंकि ऐसे वारदात लगातार उठ रहे हैं और अब दिल्ली देश की राजधानी में अगर इस तरह की वारदात होने लगेगी तो ये सवाल उठेगा। और ऐसे में लगातार अमित शाह जो है स्पेशल सिटी से लेकर जो सीपी हैं उनसे लगातार संपर्क में, वहाँ के इलाके का जो सिचुएशन है, और ये कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये तमाम जो है डायरेक्शन दिए गए हैं। और इसको लेकर चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो जो इलाका था वहाँ के लोगों से पूछताछ हो, चाहे फिर जो जख्मी लोग हैं उनसे उनका आंखों देखा बयान हो, ये तमाम चीजें ली जा रही हैं। लेकिन अगर मौके की बात करें तो दिल्ली में एक हाई अलर्ट वाला जो है उस इलाके में जहां पर ऐसी संवेदनशील घटनाएं हो सकती हैं या फिर इंटेलिजेंस के थ्रू बताई गई हैं, वहां पर हाई अलर्ट लगा दिया गया है, खासतौर पर जहांगीरपुरी GNU के बाहर। और ना सिर्फ 2 दिन के लिए, अगले 3-4 दिन के लिए इसको लेकर जो ज्यादा जो सुरक्षा बल है उन्हें तैनात किया जा रहा है। तो ये तमाम स्थितियां हैं और अभी शायद रात तक और ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके कोशिश ये है कि 24 घंटे में जो मुख्य आरोपी है, जिसने जो उपद्रवी हैं, उनको जो है हिरासत में ले लिया जाए। और फिर 24 घंटे के अंदर इस घटना को पुलिस कैसे अंजाम देती है, ये अमित शाह जो उनकी गृह मंत्री है देश के, वो उन्होंने इस तरह का आदेश दिए हैं। जी ठीक है, एहतियात बरता जा रहा है और अभी आदेश भी जो है गृह मंत्री द्वारा दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति पूरी जानकारी के लिए। अलवर में